कि मतगणना इतनी पारदर्शिता से हो कि इस देश के, इस प्रदेश के आम वोटर का ये विश्वास बना रहे कि उसने जहां मत दिया है वहीं गिना गया है। ये लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज जिन सरकारी अधिकारियों के सहारे और उनके इशारे पे ये देश चलता है, आज आम जनता इतने अविश्वास के भाव में है कि उनकी गाड़ियां चेक कर रही है और वो पढ़े लिखे आयोगों से परीक्षा पास करके आए लोग भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि संदेह की स्थिति बन रही है और उनसे जवाब नहीं बन रहा। जवाब निर्वाचन अधिकारी से पूछा जाता है, जवाब चुनाव आयोग से पूछा जाता है, लेकिन जवाब देने के लिए सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता आते हैं। प्रश्न ये है कि चुनाव आयोग ने जब बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइंस भेज रखी हैं, 500 पेज की बुकलेट होगी जिसमें एक एक चीज़ विस्तार से लिखी हुई है, उसके बावजूद ये अनियमितताएं क्यों हो रही हैं? क्यों ऐसी स्थिति हो रही है कि प्रशासन को माफ़ी मांगनी पड़ रही है, जनता को संदेह करना पड़ रहा है? उदाहरण के लिए बरेली के अंदर नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी में मतपत्र जा रहे थे। 6 बार गाड़ी अंदर जा चुकी थी, 7वीं बार जब गई तो लोगों ने चेक किया बार बार क्यों जा रही। हर बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की और एक एक जनपद में 2500 से लेके 3,500-4 हज़ार तक बूथ हैं। इतने बूथ होने के बावजूद सबके लिए मतगणना स्थल पे जाने के लिए तो गाड़ियां थीं, लेकिन मतपत्रों को चुनाव कार्यालय में, निर्वाचन स्थल पे, मतगणना स्थल पे ले जाने के लिए कूड़े वाली गाड़ी मिली। कुछ उम्मीदवार लोग आ गए, उन्हें बैठ जाना। 2 मिनट क्षमा चाहूँगा। आइए। जो रुकावट हुई, लेकिन हमारे प्रत्याशीगण हैं और उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं के लिए सारी व्यवस्था है, तो निश्चित तौर पे उन लोगों का रहना बहुत आवश्यक था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में अविश्वास का भाव जो आया है कि सरकारी अधिकारियों की गाड़ियाँ जनता को चेक करनी पड़ रही और सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। ये पढ़े लिखे IAS PCS पास किए लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर 5,000 से ज़्यादा गाड़ी लगाई गई होगी पोलिंग पार्टियों के लिए, तो क्या बरेली के अंदर नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी ही मिली मतपत्र के बक्से ले जाने के लिए? गाड़ियां नहीं हैं। कूड़ा गाड़ी के अंदर बक्से ले जाने का क्या मतलब है? न कोई प्रशासनिक व्यवस्था, न उनकी सुरक्षा के लिए फोर्स। मतपत्र या EVM कहीं जा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, और इतना फोर्स है, अभी चुनाव का फोर्स वापस नहीं गया है। जो चुनाव के लिए फोर्स आया है वो प्रदेश के अंदर ही है। आपको पता है, सोनभद्र में घोरावल के SDM की गाड़ी में 11,900 खाली मतपत्र थे। 11,900। पोस्टल बैलेट को लेके तरह तरह के सवाल पहले से चल रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग से बार बार कहा जाता है, जिन अधिकारियों की संलिप्तता की बात हो रही है उन अधिकारियों पे अविश्वास पहले ही व्यक्त किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर ध्यान देने का कोई काम नहीं किया। आप सोचिए, जिस प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की बात हो रही है, जिस प्रमुख सचिव गृह की बात हो रही है, जिस सचिव सूचना की बात हो रही है, वही लोग हैं, उनको कोई सवाल जवाब भी नहीं किया गया।
और निर्लज्जता की सीमाएं तो तब पार हो गईं जब लखनऊ के अंदर सरोजनी नगर के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह की पत्नी आईजी बनी रही और वो चुनाव लड़ते रहे। चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, वहाँ के प्रत्याशी हमारे पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा जी गए। सारे लोगों के जाने के बावजूद, बैठे तो नहीं यार, क्यों डिस्टर्ब करते हो? वहाँ के हमारे सारी पार्टी के नेता गए, वहाँ के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा जी खुद गए और उसके बावजूद चुनाव आयोग ने इस तथ्य पे संज्ञान नहीं लिया कि यहाँ के उम्मीदवार की पत्नी ही यहाँ की आईजी है। और पढ़े लिखे नैतिकतावादी लोग तो खुद ही लिख के दे देते हैं कि मेरी निष्पक्षता को लेके सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भी बेशर्मी से अपने पद पे आसीन रहीं, उनके पति चुनाव लड़ते रहे। और जब ऐसी परिस्थितियां होंगी कि आईजी का घर चुनाव कार्यालय बन जाए, तो क्या विपक्ष के उम्मीदवारों को सवाल नहीं उठाना चाहिए? अगर आप में से कोई भी एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि नहीं उठाना चाहिए, तो मैं उसके विचार का स्वागत करूंगा। कोई आके इतनी हिम्मत करके बताए कि किसी दृष्टिकोण से ये न्याय संगत है। सवाल ये है कि जब बनारस के कमिश्नर ने ये ऑन रिकॉर्ड स्वीकार कर लिया कि ईवीएम के मूवमेंट में जो प्रोटोकॉल लेट डाउन है, जो व्यवस्था बनाई गई है चुनाव आयोग ने, उसका पालन नहीं हुआ, तो मेरा सवाल है उस कमिश्नर से, वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी से और उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के अधिकारियों से, केंद्र के चुनाव आयोग के अधिकारियों से, कि 18 घंटे से ज़्यादा बीत गए, उस प्रोटोकॉल को न पालन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब कमिश्नर कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हुआ, जिससे एक अविश्वास की स्थिति पूरे प्रदेश में फैली, ईवीएम लावारिस सड़कों पे पड़ी थी, कार्यकर्ता जिम्मेदार थे इसलिए उनके साथ खड़े रहे, कोई उठा के ले जाता किसकी जिम्मेदारी होती? क्यों प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई कि वो घंटों लाइव होता रहा लेकिन मौके पे नहीं पहुंच पाए? ईवीएम तो 1 मिनट के लिए अनगार्डेड नहीं होनी चाहिए। ईवीएम तो 1 मिनट के लिए कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की नज़र से बाहर नहीं होनी चाहिए, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। ये विश्वास दिलाना प्रशासन, सरकार और चुनाव आयोग का काम है, और इसमें चूक हुई है तो सवाल उठाना लाजमी है। हमारा मानना है कि मनमाने पोल, प्री पोल, एग्जिट पोल दिखा दिखाकर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करके जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उससे अविश्वास बढ़ा है, संदिग्धता बढ़ी है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश के नौजवानों से, पत्रकारों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, जिन जिन का लोकतंत्र और ईमानदारी में विश्वास है, उनसे आह्वान किया कि आपने मत डाला है तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है। हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप इसमें सहयोग करिए कि जहां आपने मत डाला है वहीं मत गिना जाए। इसके लिए दिन रात ईवीएम, मतपत्र और इस पूरी व्यवस्था जिसको चुनाव आयोग ने तय किया है, उसको नियमबद्ध तरीके से पालन कराना है। इलेक्ट्रॉनिक ई वोट्स आए हैं, कुछ बैलेट के द्वारा वोट आए हैं, उनकी गणना को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। कहा जा रहा है कि आधा घंटे पहले काउंटिंग होगी। हमारी ये मांग है कि पहले उन मतपत्रों की जांच गिनती पूरी हो, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो। हमारी ये मांग है कि इंटरनेट, अक्सर जहां समाजवादी पार्टी की बड़ी रैली हुई है, चाहे मेरठ हो चाहे बनारस हो, वहाँ इंटरनेट बंद हो जाता है। पता नहीं क्या संयोग है, या उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। सरकार सुनिश्चित करे कि ईवीएम की स्पीड वो उतनी रहनी चाहिए
जिससे ई वोट्स के स्कैन होने में, प्रिंट आउट होने में समस्या ना आए, समय से वो काम पूरा हो जाए। और हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, विनती है, उनके साथ मिलकर हम सहयोग भी करेंगे कि हम लोग ये सुनिश्चित करें कि कोई भी अवांछित व्यक्ति न अंदर जाए न बाहर आए। जो चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उसके व्यवस्था के हिसाब से वो व्यवस्था पूरी तरीके से फॉलो हो, उसकी हम लोग सुरक्षा करें और गिनती ईमानदारी से होने दें और ये सुनिश्चित करें कि जनता ने जैसा मत दिया है उसी तरह का परिणाम सामने आए। इसलिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अपने नेता कार्यकर्ताओं से चर्चा करके जो भी आवश्यकता हो वो सहयोग करूं, पार्टी को जो कहना है पार्टी तक पहुंचाऊं और पार्टी का निर्देश आप तक पहुंचाऊं। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं। आपके कोई सवाल है वो सवाल आमंत्रित है। कोई आप सर आपने बोला कुछ बाकी नहीं है, अनुराग सब बोल दिया। सर बैलेट और ईवीएम की गिनती अगर साथ में होती है उसको लेकर क्या बिहार का एक अनुभव है, बिहार का एक अनुभव है इस देश के सामने कि तमाम लोग जिनकी बैलेट की गिनती पूरी हो गई थी उनकी रिकाउंटिंग करके 10 वोट 25 वोट 110 वोट से हरा दिए गए थे। तो जब एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है पहले, तो मेरा सवाल उल्टा है कि सरकार को क्या समस्या है, जब वो पहले बैलेट की गिनती शुरू करा ही रहे हैं तो बैलेट की गिनती करा लें और सुनिश्चित हो जाए किसको कितना वोट मिला है, उसके बाद ईवीएम की गिनती चलती रहे। उदयवीर जी, 2017 में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन फिर भी 5 साल में इसको लेकर के कोई तैयारी नहीं की गई। अब ये चीज़ सामने आ गई है। नहीं, तैयारी विपक्ष को और समाजवादी पार्टी या हमको करनी होती तो हम कर देते। हमारी सरकार हो, चुनाव आयोग हमारी माने तो अभी तैयारी कर देते हैं 5 मिनट में। केवल एक आदेश ही तो जारी होना है, क्योंकि केंद्र में प्रदेश में उनकी सरकारें हैं। हम लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत और लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने वाले कदमों को लेने की हमेशा रिक्वेस्ट की है, जिसको आयोग ने नहीं माना, ये हमारा दुर्भाग्य है। आपका एक डेलीगेशन मैं गया था, उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई करेंगे, इस पे हम रिपोर्ट दिल्ली भेज देंगे। अब उस रिपोर्ट को देखने का अधिकार तो हमारे पास है नहीं। चुनाव आयोग, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वीवीपैट की गिनती बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि बीच में हम हस्तक्षेप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे प्रक्रिया के। तो हमारा तो यही कहना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आप सबको कि जब लखनऊ की आईजी पद पर रहते हुए अपने पति को इसी लखनऊ से लड़ा सकती हैं और सारी सरकारी अमला उनके पीछे लगा रह सकता है, तो क्या चुनाव आयोग को ये दिखता नहीं है? ये बहुत लॉजिकल और वैलिड सवाल है जो हमने खड़ा किया। अब इस पर जवाब नहीं आया। अभिषेक जी और हमारी पूरी पार्टी के डेलीगेशन गया था, उत्तर प्रदेश के अधिकारी कहते रहे कि हम आपकी बात से सहमत हैं। इस तरह की रिपोर्ट हमने दिल्ली भेज दी है, निर्णय वहाँ से आना है, उसी का इंतजार है। और इंतजार की तो इंतहा हो गई, अब तो वोट भी पड़ गए। तो हम तो सवाल उठा सकते हैं, जितने डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके सामने उठा सकते हैं, और जो सवाल उनके सामने नहीं सुलझते उन्हें जनता में ले जा सकते हैं। तो हमने तो वही किया है। कल बनारस के कमिश्नर ने जो घटना कल बनारस में सामने आई उस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग से जुड़े हुए। लखनऊ में कब ट्रेनिंग हुई आपको पता लगा? क्या चुनाव आयोग बनारस में अलग ट्रेनिंग कराता है, लखनऊ में अलग कराता है? चुनाव आयोग ने तो ट्रेनिंग की गाइडलाइंस सारे जिलों के लिए एक सी भेजी होंगी ना। जब आपको ट्रेनिंग के लिए मशीन ले जानी थी, ट्रेनिंग करानी थी, तो उसमें गोपनीयता कैसी? और बाद में मैंने डीएम का बयान सुना है कि उन्होंने कहा कि अब हम बगैर मशीन के करा देंगे ट्रेनिंग। क्यों? आपके बाबा जी का राज है क्या कि चाहे जाओ तो मशीन से कराओ, चाहे बगैर मशीन से कराओ? चुनाव आयोग ने सारी व्यवस्था ले डाउन की हुई है, लिखी हुई है। अगर मशीन से होनी है तो मशीन से हो, नहीं होनी है मशीन से तो ना हो। मशीन जाएगी तो हमारे उम्मीदवार, हमारे संगठन, सबको बताया जाएगा। जब मशीन जिले में आई थी
उम्मीदवार नहीं थे तो जिलों के पार्टी अध्यक्षों को खबर जाती थी। आज तो हर विधानसभा का उम्मीदवार है और वो पूरा झंडा बस्ता लेके बाहर बैठा है आपको तो खाली इशारा करना है, खबर भी नहीं करनी। तो लखनऊ के डीएम क्या कह रहे हैं, बनारस के डीएम क्या कह रहे हैं, वो ये तो नहीं कहेंगे कि मैं चोर हूँ। वो तो अंतिम समय तक यही कहेंगे कि आप को गुमराह हो रहे हैं, आपको गलतफहमी है। हम न गुमराह हो रहे हैं, न गलतफहमी है, न हमें उनकी चरित्र प्रमाण पत्र देखना है। हमको ये देखना है कि आपके जो आयोग ने व्यवस्था बनाई है उसका आपने पालन किया कि नहीं किया, और जिसने नहीं किया उसे सज़ा मिली कि नहीं मिली, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। जब कमिश्नर कह रहे हैं कि मशीनों को ले जाने का प्रोटोकॉल हमने फॉलो नहीं किया, तो मेरा आपसे कहना है कि आप भी ये पूछिए कि उस प्रोटोकॉल न फॉलो करने वाले आदमी को सज़ा देने में इतना समय क्यों लगा, और सज़ा दी तो गोपनीयता से क्यों दी, हम लोगों को पता क्यों नहीं है। ये तो प्रदेश को देखना चाहिए ना कि जिस व्यक्ति ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, जिसने चुनाव आयोग की लेट डाउन गाइडलाइंस के हिसाब से निर्वाचन का काम नहीं किया, उसको सज़ा मिली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 6 चरण के मतदान हुए तब तक अखिलेश यादव शांत थे, 7वें चरण के बाद वो ये रोने लगे कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो रही है, और लिटरली वो ये कह रहे हैं कि जो उनके गुंडे लग गए हैं इस चीज़ में। हमारा कहना ये है कि गुंडा वो होता है जिसमें मुकदमे होते हैं। अखिलेश यादव जी पे एक मुकदमा नहीं है, केशव प्रसाद पे कितने मुकदमे आप जानते हैं। तो गुंडे की बात तो उनके पास जो चार्जशीट है उनके ऊपर लगी थी, उनका जो एफिडेविट था उसमें लिखा है कौन गुंडा है कौन नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि हम सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, हम जिला निर्वाचन अधिकारी से कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से व्यवस्था करिए, लेकिन जवाब केशव मौर्य क्यों दे रहे हैं। केशव मौर्य को चुनाव आयोग से सवाल पूछने में क्या दिक्कत हो रही है, वो बताएं। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर है वो चुनाव आयोग से पहले हाथ उठा के खड़ा है। हमने तो नहीं पूछा भाजपा से सवाल, हमने तो नहीं पूछा यहाँ के भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल कि लक्ष्मी सिंह को क्यों नहीं हटाया गया। हमारा सवाल तो चुनाव आयोग से था। अभिषेक जी आ चुके हैं, इनको बताया उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारियों ने कि हमने रिपोर्ट भेज दी है भारत सरकार से। पता नहीं भारत सरकार का फैक्स कहाँ अटक गया। तो हम तो पूछेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग से कि क्यों नहीं हुआ ये कार्रवाई। अब केशव मौर्य क्यों परेशान है, सवाल तो जवाब तो उन्हें देना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है। तो सारे चोर है ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जब मैं चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा हूँ तो जवाब भाजपा वाले क्यों दे रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा कि भाजपा वाले उठा के ले गए ईवीएम, न मैं उनसे आशा करता। मैं तो आशा उत्तर प्रदेश भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हैं, प्रदेश सेवा के अधिकारी हैं, जो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, निर्वाचन के अधिकारी हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी के आयोग के अधिकारी, उनसे पूछ रहा हूँ। अगर केशव मौर्य, अनुराग ठाकुर और ये जो भी अंग बंग प्रवक्ता हैं, ये सब उनके एजेंट हैं तो बताएं। विपक्ष की तरफ से बार बार यही बात कही जाती है कि जब कोई एग्जिट पोल आता है या इस तरह का कोई सर्वे आता है, कहीं कुछ होता है तो लगातार ईवीएम की बात, ईवीएम का रोना रोटी है, समाजवादी हो या दूसरे विपक्षी दलों का। नहीं, ईवीएम पे तो अभी हमने सवाल ही शुरू नहीं किया क्या। आप बताइए, ईवीएम की रखवाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो चुनाव आयोग ने इतना लंबा चौड़ा लिख के क्यों भेजा है। क्यों लाखों पुलिस और पैरामिलिट्री के फोर्सेस को यहाँ से वहाँ तक आप ढो रहे हैं। क्यों अरबों रुपया देश का इनके मूवमेंट पे खर्चा कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि जब ईवीएम सुरक्षित तरीके से रखी जानी चाहिए, ईवीएम एक तय प्रक्रिया के हिसाब से जानी चाहिए, तो वो नहीं जा रही है। इलेक्शन से जुड़े लोग, अधिकारी उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही है। और जब कार्रवाई नहीं होगी, ईवीएम सड़कों पे पड़ी रहेगी, तो क्या निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गोरावल का एसडीएम
11,900 खाली मतपत्र को लेके क्या कर रहा था। ये एक व्यवस्था तो जिस दिन चुनाव होता है उसी दिन शाम को खत्म हो जाती है। कोई भी मतगणना से जुड़ा अधिकारी अपनी ड्यूटी तभी समाप्त मानी जाती है जब वो सारे बैलेट मशीन सब जमा कर देता है। क्यों गाड़ी में लिए घूम रहा है एसडीएम? जनता ने पकड़ा ना। बरेली में कूले की गाड़ी में क्यों बक्से जा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है कि जो अनियमितता कर रहे हैं, जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं जिसका जवाब नहीं है, उनसे जवाब लेने की जगह आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो हमारे सुर में सुर मिला के उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि मेरा सवाल तो यही है कि प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। जब कोई प्रक्रिया का पालन नहीं करता तो या तो उसकी लापरवाही होती है या तो उसकी मंशा खराब होती है। अगर उसकी लापरवाही होती तो सरकार को क्या लालच है, सरकार कार्रवाई कर देती। जब सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम पूछे ना। बिल्कुल पूछिए सर। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आज की रात जिस तरह के आरोप आप लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से आज की रात ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कल को लेकर किस तरह की तैयारी है? हर पल महत्वपूर्ण है, हर पल महत्वपूर्ण है। मतपत्र के इधर उधर होने से लेके मतपत्र की गिनती में कुछ ऊपर नीचे न गिन जाए, किसी हारे हुए उम्मीदवार के वोट किसी दूसरे में न जुड़ जाएं, किसी मतपत्र पे कुछ ज़्यादा स्याही न लग जाए। हर पल महत्वपूर्ण है, हर चीज़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वोट से जो सरकार बनेगी वो देश और प्रदेश पे अधिकार के साथ शासन करेगी। और जब आपको शासन करने का हक मिलने वाला है तो इस प्रक्रिया में इस देश के नागरिकों का, पॉलिटिकल पार्टियों का विश्वास बना रहना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए लोकतंत्र की महत्व को बढ़ाने के लिए, उसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए जनता और पत्रकार, मीडिया, विपक्षी दल सबकी विश्वसनीयता बढ़नी चाहिए और उसको स्थापित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग, सरकार, प्रशासन और हम सबकी है।